हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करने वाले हैं और चैप्टर हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसी चैप्टर के हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे, दैट इज 13.1 के। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको हम बोल सकते हैं। इसी चैप्टर के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का। आप 8th क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जिसका अगर कोई डाउट है किसी का, तो अभी आप पूछ लें, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लेक्चर के आप पूछ लें, ठीक है। तो कोई अगर आपका डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है, तो एकदम से आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम ये क्वेश्चन करते हैं। तब तक कोई पूछना चाहे तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है। यहाँ पे बोला गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल यानी कैविटी उसको बोल सकते हैं, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो मेन चीज मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे, इसकी आकृति बनाएंगे, उसके बाद क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम कैसे बनेगा वो क्वेश्चन को पढ़ के ही आप पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पे एक ठोस बेलन है, तो पहले हम एक बेलन बनाएंगे। तो ये एक ठोस बेलन है। ठोस मतलब समझते हो आप कि एकदम सॉलिड है। उसके बाद क्या बोला गया है कि इस बेलन में से एक शंक्वाकार का खोल काट लिया जाता है। मतलब हम इसमें से एक इस तरह का खोल काट लेते हैं, कुछ ऐसा सा खोल हम यहां से काट लेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो ये आपको दिख रहा है, ये चीज ये क्या है, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। ये पूरा सॉलिड है। और जो ये शंक्वाकार का खोल है, ठीक है, शंक्वाकार का जो ये खोल है, ये पूरी चीज ये काट ली जाती है और मैं इससे हटा देता हूं इस चीज को, ठीक है। तो ये शंक्वाकार का खोल मैंने ये चीज निकाल दी, यहां से यहां लेके आ गया। समझ में आ गई ये चीज। तो अब देखिए, जो ठोस बचा है बाकी, ठीक है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर मैंने ये हटा दिया यहां से, ठीक है, ठोस, तो क्या बच गया, ये अगर शंकु हटा दिया मैंने और यहां ले आया मैं इस शंकु को, तो यहाँ पे इसका आपको क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कौन सा क्षेत्रफल है जो आप बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये जो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है आपको, एक तो ये हो गया, एक इसका आधार है, इसका एरिया हो गया। क्या ये वाला आधार हम इसका एरिया निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पे आ गया, इसका क्षेत्रफल तो यहाँ पे आ गया, तो ये नहीं निकालेंगे हम। और क्या निकालेंगे, देखिए जो शंक्वाकार का कर्व सरफेस एरिया है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है शंकु का, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये काटने के बाद ये भी तो इसका बाहर का एरिया बन गया है। तो क्या क्या आपको इंक्लूड करना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंक्लूड करनी है इसमें। अब गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होने वाली है। तो हम यहाँ पे ऊंचाई के बारे में लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। और क्या बोला गया है, 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन, ठीक है। तो ये बेलन है, इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास होगा 1.4
1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई। अब इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल निकाल लिया जाता है। मतलब ये है कि जो इसका व्यास अगर 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4/2, 1.4/2 यानी 0.7 हो जाएगा। तो ये 0.7 है, जो शंकु है वो उसका रेडियस 0.7 होगा, क्योंकि बोला गया है कि इसी व्यास वाला, अगर व्यास सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। तो इसी व्यास वाला अगर आप शंकु काटते हैं तो उसमें एक चीज होगी कि जो उसकी हाइट होगी, जो इसकी हाइट होगी वो भी सेम होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या आपको दी गई है। बेलन की त्रिज्या यानी आर, ये कितना होना चाहिए, देखिए आपको व्यास दिया है 14/2, 1.4/2, यानी ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डायामीटर गिवन है, कितना गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। और बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि भाई बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर होगी। अब क्या है, अब जो हमारे पास शंकु है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी और शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई यानी h से डिनोट करेंगे, ये भी 2.4 होगी, और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सेम होगी त्रिज्या भी, यानी r, और ये हो जाएगी 0.7। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पे यूज होने वाली हैं, ये आप ध्यान रखेंगे इसका। अब देखिए कि जो बेलन की त्रिज्या है वो आपको बहुत काम आने वाली है। और दूसरी बात यह है कि हमें क्या चाहिए, शंकु का कर्व सरफेस एरिया चाहिए ना, क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, लेकिन शंकु की हमारे पास एच है और आर है, एल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई हम निकाल लेंगे इसकी, किसकी, शंकु की। क्या लिखेंगे आप, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हो जाएगी L इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब h की वैल्यू हमें पता है, कितनी है, 2.4, इसका स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.76, 2.4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो। देखो ट्रिक भी हमने सीख रखी है, और 25 तक तो वैसे ही आपको याद होने चाहिए, वर्ग प्लस 0.7 का कितना हो जाएगा, 0.49, ये इनके स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये स्क्वायर कैसे आए हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए मैं 0.7 से आपको सिंपली समझा देता हूं। अगर यहाँ पे डेसिमल हटा के 10 लगाएं, इसका तो स्क्वायर है ये। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, इसीलिए 0.49 आया है, ना कि 4.9 आया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान पूर्वक समझें इसको।
कई बच्चे क्या कर देते हैं 4.9 लिख देते हैं, 0.7 का वर्ग, लेकिन इसका वर्ग होगा 0.49। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को, 5.76 और 0.49 को। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 + 6 15, एक हासिल, 7 + 4 11 और एक 12, एक हासिल, 5 और एक 6, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 6.25। और 6.25 का अगर अंडर रूट लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, एल हो गया। ये चीज यहाँ पे निकालनी जरूरी थी, इसलिए हमने तिर्यक ऊंचाई भी निकाल ली इसकी। अब हमें क्या करना है, जो हमसे पूछा गया है ठोस का क्षेत्रफल वो बताना है हमें। ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैंने बताया बेलन का कर्व सरफेस एरिया हमें इंक्लूड करना है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड करेंगे हम, प्लस और क्या कर सकते हैं हम, देखिए बेलन का एक आधार हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से चलता हूँ आकृति पे, और मैंने बोला देखिए जो नीचे वाला है वो आधार तो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला आधार तो इस ठोस के साथ है, तो बेलन का एक आधार हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बेलन का आधार कैसा है, वृत्त, तो आप लिख सकते हैं या तो वृत्त का क्षेत्रफल या फिर बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, प्लस अब हमें लेना है शंकु का कर्व सरफेस एरिया। शंकु का कर्व सरफेस एरिया, शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि अगर हमने इस ठोस में से शंकु निकाल दिया है तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया बच गया, उसका भी तो हमें निकालना है एरिया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इनके फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूले क्या होंगे, देखिए जो बेलन है उसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 2πRh। बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πRh, और जो बेलन का एक आधार है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार तो सर्कल है यानी वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², प्लस जो शंकु है उसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना तो πr/l आप कर देंगे। इन सब में से कॉमन क्या आया, मुझे सिर्फ πr यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो 2h + r + l ये बच जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख देंगे, इसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, पाई की जगह आप क्या लिखेंगे 22/7, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन है। r की वैल्यू कितनी होगी 0.7, 2 इंटू h कितना है गिवन है, दिया हुआ है 2.4, प्लस r कितना है, r भी हमने निकाल लिया था 0.7, प्लस l कितना है, l अभी तो निकाला था हमने 2.5। तो ये चीजें आ गई हैं। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू, देखिए जो 0.7 है इसको डेसिमल हटा के यहाँ पे 10 लगा सकते हैं हम, 10 यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2.4 था तो इसको सीधा हम 4.8 कर देते हैं। 4.8 प्लस r है 0.7 और प्लस 2.5 है, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2.2, नीचे 10 है, देखिए इसमें 22/10 है, ऐसे लिख लेते हैं। अभी हम एक एक स्टेप करके करेंगे। फिर 4.8 है, 0.7 है और 2.5 है, इन सबको जोड़ लेंगे, इनका योग कर देंगे। 8 + 7 15 + 5
20 यहाँ पे आ जाता है, 2 हासिल। तो 4 + 2 6 + 2 8, तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे 22/10 को लिख सकते हैं 2.2 × 8, और 22 × 8 कितना होता है? 22 का टेबल आना चाहिए, तो 176 होता है। डेसिमल लगेगा एक डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से, तो ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला गया था कि निकटतम, ठीक है, निकटतम निकालना है आपने। तो निकटतम कैसे निकाल सकते हैं? ये किसके बराबर होगा? अगर 17.4 होता, 17.4 होता, तो ये निकटतम होता भाई 17 के। किसके निकटतम होता ये? 17 के। लेकिन अगर 17.5 भी होता है तो भी ये निकटतम होता है 18 के। ठीक है, ये तो 17.6 है, तो निकटतम होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के। आप लिख सकते हैं निकटतम या अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर आ जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लें। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग से देखेंगे कैसे हम यहाँ पे इसको अप्रोच करते आ रहे हैं। यहाँ पे हमने इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाली है, ये फॉर्मूले हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है। तो यहाँ पे जो चीज दी हुई है वो देखिए, आकृति यहाँ पे आपको गिवन है कि एक लकड़ी दी हुई है, उसके ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला रखकर खोदते हुए एक वस्तु बनाई गई है। तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं अर्धगोला, एक ये और एक ये हमने खोद लिए हैं। ठीक है, खोद के बाहर निकाल दिया है। इसको, इस चीज को, अर्धगोले की शेप यहाँ पे बना दी गई है एक बेलन के सिरों पे। अब क्या बोला गया है, आकृति में आपको दिखाया भी हुआ है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो ये ऊंचाई आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 3.5, यानी कि आधार की त्रिज्या की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताएंगे कि क्या होगा। कैसे बताएंगे? देखिए, आकृति आप देख रहे हैं, गिवन है, वो भी आपको पता है क्या क्या गिवन है। आप सीधा इसको नोट डाउन कर देंगे कि बेलन की ऊंचाई कितनी गिवन है। ये लिखेंगे सबसे पहले तो बेलन की ऊंचाई, यानी कि हम इसको h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। फिर और क्या चीज गिवन है? त्रिज्या गिवन है बेलन की, तो बेलन की आप त्रिज्या बोल सकते हैं, यानी कि r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? देखिए, अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि भाई जो अर्धगोले हमने ये खोद के निकाले हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों की त्रिज्या क्या होगी? ये मुझे बताइए, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? यानी r सेम होगा। अर्धगोले का रेडियस भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि इसी के सिरे से खोद के निकाला गया है, तो उतने ही व्यास का अर्धगोला निकालेंगे। अब पूछा क्या है वो देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भाई वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बेलन का कर्व सरफेस एरिया होगा पहले तो। क्या होगा? नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे इसको। बेलन का कर्व सरफेस एरिया होगा, और उसमें ऐड करेंगे दो अर्धगोलों का
अर्धगोलों का कर्व सरफेस एरिया। अब ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकाला, ठीक है। बेलन का हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर दोनों बेस पे क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, हमारे पास वृत्त होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे वृत्त नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे हैं अर्धगोले। तो हम वृत्त की जगह अब अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने दो अर्धगोलों का कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड कर दिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ दिया। यहाँ पे फॉर्मूले आप लिख देंगे। क्या फॉर्मूले होते हैं? अब बेलन का कर्व सरफेस एरिया तो होता है 2πRh, और जो अर्धगोला है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², ठीक है। और दो अर्धगोले हैं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कॉमन आ सकता है इससे, ये देखिए 2πr, ठीक है, 2πr यहां से कॉमन आ जाएगा। 2πr बाहर निकाल लिया तो कितना बच गया, h + 2r। वैल्यूज आप रख देंगे यहाँ पे 2 × 22/7, r दिया हुआ है 3.5, h भी दिया है 10 प्लस 2 × 3.5 यहाँ पे गिवन है। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैंसिल आउट बहुत सारी चीजें होंगी। पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा दिया तो 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल आउट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या बच जाता है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे करेंगे। बाहर तो सिर्फ 22 बच गया और ब्रैकेट के अंदर 10 + 7 यही बचा है। अब 22 × 10 + 7 हो गया 17। 22 × 17 कितना होता है, आप खुद देख सकते हैं। 17 दूनी 34, 3 बच गए, 17 दूनी 34 और 3 37। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जो हमारे पास वस्तु है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको आप नोट डाउन कर लें। तो बच्चों अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, और काफी आप इजी हो जाएंगे अगर उनको अच्छे से आप करेंगे प्रैक्टिस। तो बच्चों इनको घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में या आप पूछ लीजिएगा। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।